छुड़ाने का। तो मैं रहूँगा तो मेरे साथ में बाकी सबको भी तकड़ा छुड़ाने के लिए लगाऊंगा, मैं काम पर उनको भी लगाऊंगा। उनको लगेगा कि बाबा ये बीच में आ गया आपने, तो ये अपने को भी काम लगा रहा है सबके साथ, तो वो भी सोचा। और बाकी जितना भी ऑनलाइन काम रहेंगे, अभी आपने जैसे मेरे पास आते हो लाड़की बहन के लिए, बांधकाम कामगार के लिए, और भी बहुत सी चीज़ों के लिए, किसी को पैन कार्ड बनाना है, किसी को मतदान कार्ड बनाना है, किसी को आयुष्मान भारत कार्ड बनाना है, बहुत सारी चीज़ों के लिए आप आते हो मेरे पास वहाँ पे। तो मैंने सोचा ये सारे भी काम अगर कोई नगर सेवक अपना नगर सेवक ऑनलाइन सेंटर खोल दे, एक नहीं, मैंने सोचा वार्ड में 16 जगह पर नगर सेवक ऑनलाइन सेंटर खोलने का, जिसमें हर ऑनलाइन काम, जो भी ऑनलाइन फॉर्म भरने के काम रहेंगे, सारे काम फ्री हो जाएंगे, सिर्फ उन्हीं लोग के लिए जिनके पास ऐसा फाइल रहेगा मेरा। क्योंकि ये फाइल रहेगा तो वो मेरा फाउंडेशन है। फाउंडेशन का मतलब क्या है, घर का फाउंडेशन रहता है, जब बांधते हैं घर, जमीन के अंदर रहता है, बहुत जरूरी रहता है, क्योंकि वो नहीं रहेगा तो ऊपर घर खड़ा नहीं रहता। तो वो फाउंडेशन का काम है ये फाइल। तो फाइल इसलिए दे रहा हूँ कि जब सामने से कोई नगर सेवक आके 1000-2000 रुपये हाथ में रखेगा ना, तब ये फाइल भी आपके हाथ में होनी चाहिए। और इसके अंदर एक 10 फॉर्म अलग अलग में डालूंगा, जमीन का रहेगा, घर का रहेगा, बच्चों के शिक्षण का रहेगा, लोन का रहेगा, नौकरी का रहेगा, या आपकी जो भी प्रॉब्लम है उन सारी चीज़ों के लिए वो मैंने रखा है उसके अंदर। तो जितने भी आरोग्य के फॉर्म रहेंगे, शिक्षण के फॉर्म रहेंगे, आपके जितने भी सामाजिक योजना, आर्थिक योजना, जो भी चीज़ें हैं, सारे ऑनलाइन फॉर्म पूरे 5 साल के लिए फ्री करने वाला हूँ नगर सेवक के तौर पे। तो ये सारे वादे में लेके आने वाला हूँ। अभी ये जितनी भी चीज़ें मैंने बताई, मुझे बताओ कोई भी नगर सेवक आने वाले 20 दिसंबर तक, मतलब 20 तारीख, दिसंबर के 20 तारीख में मुझे लग रहा है इलेक्शन हो जाएगा। पर अगर दिसंबर तक अगर कोई भी नगर सेवक आपसे यहाँ पे आके अगर ये सारी चीज़ें बोलता है, वो चीज़ मुझे पता है एक ही चीज़ें पर बात करेगा, रोड, पानी, गटर, कचरा। उसके अलावा मुझे नहीं लगता ये सब ध्यान में रहेगा उसके। क्यों कोई आपको घरकुल के बारे में बताएगा नहीं, कोई जमीन के बारे में बात नहीं करेगा, कोई शिक्षण के बारे में बात नहीं करेगा, कोई हॉस्पिटल के बारे में बात नहीं करेगा, दवाखाने के बारे में बात नहीं करेगा, कोई गार्डन के बारे में बात नहीं करेगा। लोग बोलेंगे ड्रेनेज का छुड़ाओ, गार्डन जाने दो। तो गार्डन भी जरूरी है बहुत सारे लोगों के। देखो मैं वार्ड में जो खड़ा रह रहा हूँ ना 5 नंबर, वो पता है आपको कहाँ से कहाँ तक है? नहीं पता? मैं आपको बताता हूँ कहाँ से कहाँ तक है। सुनो, अभी मैं जहाँ पे रहता हूँ ना, जहाँ पे ऑनलाइन सेंटर है, वो बताता हूँ मैं, मटन मार्केट है कि नहीं, वहाँ से चप्पल मार्केट है देखो सामने, वहाँ पर मेरा ऑनलाइन सेंटर है। भंडार बाबा दरगाह से लेके, भंडार बाबा दरगाह के चौक, वहाँ से लेके बाल गंधर्व नाट्यगृह, टाकड़ी गोदड़ मोहल्ला वगैरह, वो शाही दरबार हॉल, चांद फ्रूट कंपनी, वहाँ से लेके पूरा ये इलाका, ये घाट रास्ते का जो स्मशान भूमि है ना इस साइड का, वहाँ तक, वहाँ से लेके समझो मिरज को आते हो, इस साइड का पूरा एरिया, उस साइड का 20 नंबर वार्ड में जाता है, रास्ते की इस साइड का पूरा एरिया ये 5 नंबर वार्ड में। इतना बड़ा वार्ड है, इतने बड़े वार्ड में 4 नगर सेवक चुन के आते हैं। मेरे को मतदान किधर का भी चलता है, वहाँ मतलब चांद फ्रूट वाला उस साइड में जो रहने वाला झोपड़पट्टी में है कोई, उसका भी चलेगा, या घाट रास्ते का भी चलेगा मेरे को मतदान। तो इसलिए मैं दूर दूर के इलाके में जाके आ रहा हूँ पहले, क्योंकि पास वाला इतना मतलब बहुत कंजेस्टेड है, कॉम्प्लेक्स है, हर एक के घर में जाना, अभी मैं वो भी चालू करूँगा वहाँ पे। और दूर के अभी ये मोहल्ले में आ गया तो यहाँ के सारे घर एक साथ हो जाते हैं ना, तो मैं ये सारा कुछ कवर कर रहा हूँ। तो हर जगह का मतदान चलता है। तो मैंने सोचा कि बाबा अभी जो नगर सेवक है ना, देखो करण जमदार यहाँ पे आता नहीं कोई काम करने के लिए ना, हम आलन हुआ आते हैं, क्यों नहीं आते? आपको मतदान को चलता है फिर भी वो लोग क्यों नहीं आते? वो इसलिए नहीं आते कि वो नगर सेवक ने अपने अपने एरिया बांट ली है। मतलब ये मेरे मतलब 10 मोहल्ले, इधर तो आने का नहीं, ये मेरे 10 मोहल्ले तो इधर आने का नहीं। उसके चक्कर में वो जो रास्ता है ना वखरबाग का रास्ता, वो उसी चक्कर में पड़े हुए लटके हुए, बहुत दिनों से लटका हुआ। तो ये सारा कुछ नहीं होना चाहिए। चारों नगर सेवक मिलके कुछ काम करेंगे गटर का तो हो जाएगा। पर वो लोग क्यों नहीं करते? उनको लगता है देखो अगर करण जमदार नगर सेवक यहाँ पे आके अगर आपसे बात करेगा, मैं बना के देता हूँ बोलेगा, तो आप उसको मतदान क्यों नहीं दोगे? दोगे आप उसको मतदान, पर वो बात ही नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि वो जब यहाँ पे आएगा ना तो मेंढे नाराज हो जाएगा। समझो, मेंढे नाराज हो जाएगा, वो बोलेगा क्यों आया तो मेरे वार्ड में, जरूरत थी कुछ आने की? अगर तू यहाँ पे आएगा तो मैं भी तेरे इलाके में आऊँगा, वहाँ पे आके मतदान मांगूंगा। तो ये बंद होना चाहिए, क्योंकि कुत्तों का इलाका ये इलाके कुत्तों के होते हैं ना, बांट के लिया। पिछले 30 सालों से इलाके बांट के लिया उन्होंने, और उसकी वजह से काम नहीं हो रहा। तो मैंने क्या सोचा, ये पूरा 5 नंबर वार्ड कोई भी सदस्य को, सारा कुछ मेरा ही, तो उस हिसाब से मैं पूरे 5 साल में काम करना चाहता हूँ। अभी आप बोलोगे फंड आएगा नहीं आएगा, फंड आएगा तो कहाँ पर इस्तेमाल करोगे? अपने एरिया में करोगे कि यहाँ पे करोगे? उसका टेंशन आप मत लो। फंड आएगा तो उसका इस्तेमाल करूंगा ही, अगर नहीं भी आएगा तो मैं बम्बई जाऊंगा, पुणे जाऊंगा, बड़े बड़े मंत्री लोग से बात करूंगा, कोई नहीं भी तो MIDC में जाके बड़े बड़े कंपनियों से बात करूंगा। मैंने तो सोचा है ये जितने भी हॉस्पिटल वाले हैं ना जो बड़े बड़े हैं,
एक ऑपरेशन 2 लाख का करते हैं, दिन के 12 ऑपरेशन करते हैं 24 लाख के, एक दिन का कमाई 24 लाख रुपए। कितने 20 लोग 30 लोग काम करते रहेंगे उनके पास, 40 लोग काम करते रहेंगे हॉस्पिटल में, 50 भी करते रहेंगे तो हर एक को 10-10 हजार भी पगार दे दिया तो 5 लाख जाता है, महीने का 5 लाख, ये तो दिन का ही 22-25 लाख कमा रहा है। तो सोचो इतना कमाई, मैंने सोचा हर एक रास्ता दत्तक ही दे दूंगा इनको। दत्तक मतलब क्या, उसकी देखभाल करने का, सब कुछ सही से बनाने का, आजू बाजू चाहिए तो तुम्हारा एडवर्टाइजमेंट करो, पर रास्ते पर ध्यान देने का। ये महानगर पालिका की ताकत रहेगी ना हाथ में, तो कोई भी नगर से हो हर डॉक्टर के पास जाके बोल सकता है कि रास्ते दत्तक ले लो। HKSM मोहल्ला GS कुलकर्णी को बोल सकता हूँ, या रियाज मुजफ्फर को बोल सकता हूँ जो हॉस्पिटल वाले हैं, या सेवा सदन को बोल सकता हूँ कि ये रास्ता जो है ये दत्तक ले लो, ये मोहल्ला दत्तक ले लो। ये रास्ते का देखभाल आप करो, ड्रेनेज का देखभाल आप करो, जो भी पैसा लगता है आप उसमें ऐड करो। अभी देखो कैसा है, मैं आपको बताता हूँ क्या प्रॉब्लम है। CSR एक नाम की चीज रहता है, मतलब कंपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये इंग्लिश का शब्द है, उसको मराठी में बोलता हूँ कि किसी भी कंपनी की सामाजिक दायित्व के अंदर अगर समझो उन्हें एक 5 करोड़ रुपए कमा रहे हैं तो 3% समाज कार्य में खर्च करना जरूरी रहता है। अगर नहीं कर रहे खर्च तो उनको दंड, इनकम टैक्स का दंड आता है, उसके 10%, मतलब समझो 5 लाख का 3% कितना 15 लाख रुपए है। अगर वो 15 लाख रुपए सामाजिक कार्य पर, अगर सामाजिक चीजें जैसे कि भाई गटर का बनाना, रास्ता बनाना, इस पर अगर खर्च नहीं करते हैं ना तो दंड भरना पड़ता है 30 लाख का। तो वो बचाने के लिए उनको क्या करना पड़ता है, 15 लाख देना ही पड़ता है। तो उन लोग अलग अलग संस्था को, किसी को 1 लाख दे दिया, किसी को 2 लाख दे दिया, ऐसे से करते लोग रहते हैं। मैंने सोचा नगर सेवक के तौर पर खुद जाऊंगा, इलाके को दत्तक लोगों को दूंगा और इसके लिए आपका फंड वापस दो। ये सारे चीजें देखो करने के लिए भागा दौड़ी है, नगर से को खुद करना पड़ेगा। महापालिका का फंड अभी तक आया नहीं है, जब आएगा तब करूंगा, ये सब नहीं होता है। ये सब कौन बोलता है, जिसको बाबा सिर्फ चुन के आना है, जिसको काम नहीं करना है। अगर मेरे को करना है ना तो मैं कहीं से भी पैसा लेके आऊंगा, प्राइवेट लोगों से पैसा लेके आऊंगा, मंत्री लोग से लेके आऊंगा। मुझे बताओ ये थोरात नगर सेवक है, उसने क्या किया है, मैं थोरात का नाम इसलिए ले रहा हूँ, पहली बार चुन के आया, 7 मतदान से चुन के आया, पर इस बार वो 4000-5000 मता से चुन के आएगा। क्यों? क्योंकि काम ही वैसा कर रहा है वो। अभी 2023 में नगर सेवक पद खत्म हो चुका है, फिर भी वो बाहर से पैसा लाके वहाँ के स्कूल के बच्चों को, उसके वार्ड के बच्चों को स्कूल पर छोड़ने के लिए स्कूल बस उसने मतलब खरीदा। अभी वो कहाँ से खरीदा, किसके पैसे से खरीदा, खरीद के दे दिया उसने। क्यों? बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए, लेके आने के लिए। हर एक घर का कुछ 1500 तो बच गया ना उसकी वजह से, रिक्शा का भाड़ा, ये वो। बच्चे वो स्कूल बस में बैठ के जा रहे स्कूल अपने अपने, तो वो कर रहा है। बहुत सारे ऐसे लाइट के पोल लगा के दे रहा है वहाँ पर, तो यहाँ पर भी करना चाहिए सारे काम। तो मैंने सोचा ये सारे काम करना है अपने को, और इसी वार्ड में करेंगे। और वार्ड में आपका ये भी एरिया आता है, तो अभी एक काम करना है आपको। यहाँ पे कितने लोग ऐसे हैं, अभी मैं सारे लोग तो नहीं रहेंगे अभी यहाँ पे मौजूद, कुछ लोग ही है। तो यहाँ पे अभी मुझे आगे फाइल भी देना है, फाइल मतलब ऐसा फाइल, तो मुझे सिर्फ ये उन्हीं लोग को देना अभी फिलहाल के लिए जिनका मतदान है। क्योंकि मेरा जो गणित है, वो गणित में इलेक्शन में चुन के आने का भी गणित है। तो चुन के आने के लिए जो लोग हैं उनको पहले फाइल करना है। एक बार चुन के आ जाऊंगा तो पूरे वार्ड को देना है। तो पूरे वार्ड में आप भी आते हो, भले आप बाहर के हो, मैं आपको इस साइड ले लूंगा, चुन के आने के बाद इस साइड लेके मतलब आगे का मतदान 5 नंबर में 6। हाँ, अभी तुम्हें फाइल ले आओ, तुम्हें हमारे 18 जने, हमारे घर के 18 जने। अभी मैं फिलहाल नाम लिख के लेता हूँ सबका, जो 5